वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेवन्थ मैथमेटिक्स में हम लर्न कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसकी हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की हुई है। 8.3 में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया हुआ है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई 25,000 से नीचे डिक्रीज हुई कहाँ तक, 24,500 तक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। किस हिसाब से, हमें परसेंटेज डिक्रीज देखनी है, कितना कम हुआ, कितने परसेंट कम हुई वहां की पॉपुलेशन। सॉल्यूशन में हमें ये ढूंढना है परसेंटेज डिक्रीज। तो हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इट इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है ये होती है बराबर अमाउंट ऑफ डिक्रीज, अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन original amount multiplied by 100%, multiplied by 100%. So amount of decrease कितनी है, amount of decrease है, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट था, अमाउंट ऑफ डिक्रीज कैसे निकलेगा, ओरिजिनल हमारे पास पॉपुलेशन थी 25,000, माइनस करेंगे 24,500 अपॉन ओरिजिनल क्या था 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो 25,000 में से 24,500 निकालें तो वो कितना रहेगा, वहां पे रहेगा 500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, विच इज इक्वल टू, अगर हम यहां से करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। पहले 2 0 कटे, यहां से 2 0 कटे, 5 1 इज 5, 5 5 आर 25 और 0। अब यहां से इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 51 इज 50, 52 आर 100। सो हमारे पास जो परसेंटेज डिक्रीज निकली पॉपुलेशन की 21 इज 2%। तो परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन यहां पे इस सिटी में कितनी हुई थी, 2%। तो 2% हमारा आंसर है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 8.3 एक्सरसाइज नंबर, आतिफ बॉट ए कार for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage price increase? यहां इस क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन में हमने डिक्रीज देखी थी और यहां पे हमने परसेंटेज प्राइस इंक्रीज देखनी है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, किसके बराबर है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितनी थी, अमाउंट ऑफ इंक्रीज निकलेगी हमें
जो इंक्रीज हुई है माइनस जो ऑलरेडी वहां पे उसकी प्राइस थी। तो हमारे पास जो इंक्रीज अमाउंट है वो है आज इस साल 3,70,000 माइनस जो ओरिजिनल आतिफ बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000, तो उसने कितने में ली थी? 3,50,000 में। अगले साल उसकी कीमत बढ़ गई 3,70,000 तक। हमें यह दिखाना है कि परसेंटेज प्राइस इंक्रीज कितनी हुई। तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100%, यह है परसेंटेज इंक्रीज। लेकिन अमाउंट ऑफ इंक्रीज कैसे निकलेगा हमारा? जो अभी नई आज जो रेट है इसकी या आज जो प्राइस है इसकी, वो माइनस जो एग्जिस्टिंग प्राइस थी पिछले साल, जो प्राइस थी जिस पर आतिफ ने ली थी गाड़ी, वो तो वो है 3,50,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट 3,50,000। ओरिजिनल अमाउंट इसका कितना था? तो वो था 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो दूसरे में हम देखिए, यहां हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। पहले इसमें से 3,70,000 में से 3,50,000 निकालते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम 3,70,000 माइनस 3,50,000। ये तो आप इजीली बोल भी सकते हो, लेकिन 0 0 ये 0, इसमें से 0 0 7 में से 5 और 2 3 में से 3 और 0। तो मतलब है यहां पे ये जो है 20,000 कितना निकला? 20,000 अपॉन 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। ये 4 0 कटे और ये 4 0 कटे, ये रहा यहां पे 35, ये रहा 100। तो इसका भी हम कर सकते हैं जैसे हमने किया। हम ये भी इसमें कर सकते हैं कि 5 7s are 35, 5 20s are 100। सो हमारे पास निकला जो हमारा विच इज इक्वल टू किसके बराबर? 20 इंटू 2 दैट इज 40 अपॉन ये 7। या फिर हम इसको मिक्सड नंबर में भी ला सकते हैं। 7 5s are 35 प्लस 5 हो गए 40 अपॉन 7। तो ये टोटल परसेंटेज किसकी हुई है? इंक्रीज परसेंटेज हुई है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर निकला। 5 एंड 5/7 40 अपॉन 7, या उसको हमने चेंज किया मिक्सड नंबर में, तो हमने दिखाया 5 एंड 5 7 5 35 प्लस 5 40 तो ये हमारा आंसर निकला इस क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया था व्हाट वाज द परसेंटेज प्राइस इंक्रीज परसेंटेज कितनी हुई है? तो वो 5 एंड 5/7% हुई है। बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? इसमें पैसा नहीं दिखाया गया कि परसेंटेज में दिखाया गया है। मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 में, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदा, टेलीविजन 10,000 में खरीदा, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। और जब मैंने ये बेचा तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 20%। जो एक्चुअल प्राइस थी उससे 20% ज्यादा हुआ। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? मुझे कितना पैसा मिला? प्रॉफिट के तौर पे मुझे कितना पैसा मिला? यहां पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यहां परसेंटेज में दिखाया गया है कि मैंने अगर 10,000 की एक चीज ली, वो टीवी मैंने 10,000 का लिया और इसको बेचा मैंने, और जब मैंने बेचा इसको तो मुझे प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना आया? 20%। इसका 20% मुझे, ये जो अमाउंट है इसका 20% मेरा प्रॉफिट आया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? मुझे कितना पैसा मिला एज प्रॉफिट? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹10,000। ₹10
10,000। कॉस्ट प्राइस इसकी ये है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट में लिखता है ये, वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रॉफिट 20% हुआ। किसका? कॉस्ट प्राइस का 20%। तो हम लिखेंगे 20% ऑफ प्रॉफिट हमारा हुआ 20% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। दूसरा स्टेप हमारा 20% ऑफ सीपी मींस ये किसके बराबर है फिर? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। उसके बाद 20% ऑफ 10,000 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू ₹20। 20% का मतलब क्या है? 20 ऑब्लिक या 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, जो बराबर है, अगर हम यहां से करते हैं, देखिए यहां से 2 0 कटे, यहां से 2 0 कटे। 100 इंटू 20, 20 zeros are 0, 20 zeros are 0, 21 is 20। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है ₹2000। ₹2000। अब क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है, एसपी इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो एसपी, क्योंकि हमें यही ढूंढना है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,000। तो उसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस इसकी 12,000 है। 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000। तो हम हेंस ये लिख सकते हैं, हेंस आई गेट ₹12,000 फॉर इट, फॉर इट। तो हमारा आंसर आ गया। तो ये एक बार फिर इसको देख लीजिए। एक टीवी मैंने खरीदा 10,000 में, उसको बेचा। जब मैंने बेचा तो मुझे जो कॉस्ट प्राइस है उसका 20% प्रॉफिट मिला। कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट मिला। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितना पैसा मिलेगा वापस। जैसे मैंने 10,000 में खरीदा था, अब जब मैंने बेचा उसका मुझे 20% नफा हुआ, तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। उसके लिए हमने देखा कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 10,000 रुपए। प्रॉफिट हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? 10,000। तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 10,000। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि 20% क्या मतलब रखता है यहाँ पे। तो 20% का मतलब है 20/100। परसेंटेज का मतलब यहां पे कितना है? 100। 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाने के लिए ये 2 0 और ये 2 0 काटे, तो यहां 1 रह गया, लेकिन ऊपर 100 मल्टीप्लाइड बाय, इसको एक स्टेप यहां पे और भी करते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। यहां पे हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1। तो 100 को 20 से जब करेंगे, 120 are 2,000, तो ₹2,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें टोटल देखना है, टोटल पैसा कितना मिला। तो सेलिंग प्राइस जो हमारी है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। तो हमने लिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10,000 कॉस्ट प्राइस है, और प्लस 2,000 वो हमारा प्रॉफिट निकला। 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12,000। सो हमने ये लिखा हेंस आई गेट ₹12,000 फॉर इट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।